स्टडी विद शरणायस मित्रों, आपका स्वागत है। आज पुनः हम सूरदास की जो व्याख्या हमने शुरू की थी सीरीज, उसके दो पदों की व्याख्या आज इस क्लास में करेंगे। इसमें पहला पद है, को आवत है तन श्याम, वैसे ही पट वैसे ही रत बैठन, वैसे ही है उर्दाम, जैसे हुत उठ तैसे ही दौरी, छाड़ सकल गृह काम, रोम पुलक गद गद भई तीक्षण, सोच यंग अविराम है, अविराम नहीं है, अविराम। इतनी कहत आए गए उधो, रही ठगी तिहि ठाम, सूरदास प्रभु हुआ क्यों आवे, बधे बधे कुब्जा रस श्याम। ये 13वां पद है। मतलब ये तो इसमें हमने पहला डाला, लेकिन ये जो सूर रामचंद्र शुक्ल जी की जो जिसकी 200 पदों की व्याख्या इसमें आपके सिलेबस में है, इसमें ये 13वां पद है और ये 14वां पद है। गोपियां कृष्ण चले गए हैं मथुरा जाने के बाद उनका कोई संदेश हमने बताया था कि उद्धव जी के मन में निर्गुण भावना के प्रति जो एक प्रेम था वो उनको अहंकार के स्तर तक ले गया था। कृष्ण के बहुत प्रिय मित्र थे, वो चाहते थे कि इनका मन भी वैसे ही सुंदर हो जैसे ये खुद हमारे जैसे सुंदर है। और गोपियां इधर उनके कृष्ण के वियोग में, विरह में पागल थी। अब एक तीर से दो निशाने उनको करने थे। एक तो उनको शांत करना, उनके मन को जो एक भावना थी निर्गुण ब्रह्म को लेकर के, सर्वशक्तिमान सर्वज्ञानी या इस तरह से होने की जो अहंकार की भावना थी उसको हटाने की, और दूसरे गोपियों को अपना संदेश पहुंचाने की। दोनों काम वो उद्धव से करना चाहते थे। तो उन्होंने निर्गुण ब्रह्म का जानते थे कि वो जाएंगे तो उद्धव को निर्गुण ब्रह्म की शिक्षा जरूर देंगे गोपियों को, और जब निर्गुण ब्रह्म की शिक्षा देंगे तो गोपियां इनका अच्छे से परिमार्जन कर देंगी हमारी समस्या का। यही सब सोच करके उद्धव जी को कृष्ण ने गोकुल को भेजा। अब देखो, को आवत है तन श्याम। गोपियां जो दूर से देखती हैं, रथ पर बैठ के कोई आ रहा है, बहुत दूर से दिख रहे हैं, तो कृष्ण जैसे दिखते ही थे, तो कह रहे हैं को आवत है, यानी गोकुल मथुरा की तरफ से इधर कोई आ रहा है। तन श्याम, उसका शरीर श्याम सलोना है। कृष्ण भी श्याम सलोने, वो भी श्याम सलोना है जो आ रहा है। वैसे ही पट, वैसे ही पट, कैसे ही पट, जैसे कृष्ण के वस्त्र थे वैसे ही वस्त्र है। वैसे ही रथ बैठे, रथ पे बैठा भी वैसे ही है। रथ पे बैठने का जो ढंग है वो भी वैसे ही जैसे कृष्ण बैठते थे। वैसे ही है उर्दाम, और उनके जो कंठावरण है या जो वस्त्र या माला आगे पहने वो भी वैसे ही है। जैसे हुत उठी तैसे ही दौड़ी। अब सारी गोपियों के मन जब सुनिए कोई ऐसे आ रहा है कि श्याम है, कृष्ण की तरह बैठा हुआ है रथ पर, उन्हीं की तरह वस्त्र धारण किए हुए, तो जैसे जो बैठा था वैसे उठ के दौड़ा। छाड़ सकल गृह काम, यानी सारे घर के काम जो भी वो कर रही थी उनके समय, जिसके हाथ में जो भी काम था वो भी तुरंत वहीं उसी स्थिति में छोड़ करके दौड़ी कि देखे कौन आ रहा है। रोम पुलक गदगद भई तीक्षण, सोच अंग अभिराम। मतलब कृष्ण के अंग छवि का वर्णन करके रोम पुलक, उनके रोम पुलकित हो गए और गदगद हुए तेज, और वो आनंद से गदगद हो गई। इतनी कहत आए गए उद्धव, और इतना सब जैसे बाहर निकली प्रसन्न हो रही, कृष्ण तो आ रहे हैं, और तभी जो है उद्धव जी आ गए। रही ठगी तिहि ठाम, जो जहां थी वहीं पर ऐसे ठगी सी खड़ी रह गई। उन्होंने क्या सोचा था, ये कौन आ गया। सूरदास प्रभु हुआ क्यों आवे, तो वो गोपियां कह रही हैं कि वो महोदय यहाँ क्यों आएंगे। बधे कुब्जा रस श्याम, श्याम तो वहां कुब्जा के प्रेम पास में बधे हुए हैं, तो यहाँ पर क्यों आएंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर को आवत है तन श्याम, वैसे ही पट वैसे ही रथ बैठे, बसी वैसे ही है उर्दाम। यहाँ पर इन दोनों में भ्रांतिमान अलंकार है। क्या है, भ्रांतिमान अलंकार। ठीक, इसके बाद आप यहाँ बधे कुब्जा रस श्याम, यहाँ पर असूया संचारी भाव कह सकते हैं, असूया संचारी भाव है। ठीक, और इसके बाद है यहाँ पर आप कह सकते हैं कि रोम जैसे हुती उठ तैसे दौड़ी, छाड़ सकल गृह काम।
इसमें जो उत्साह होता है वो उत्साह की भावना इसमें व्यक्त हुई है। तो इस तरह से ये पद पूरा हो गया। अगली है कोई वैसे ही अनुहारी। अगले पद में भी उसी तरह की है। गोपियां कह रही दूर से ही देखती कहती है ऐसे ही कुछ है, उन्हीं के अनुसार या उन्हीं जैसा कोई है कोई वैसे ही अनुहारी। मधुबन ते इत आवत सखिरी चितो तु नयन निहारी। मधुबन ते मथुरा से इत आवत इधर ही आ रहा है, मथुरा से इधर ही आ रहा है। सखिरी है सखी, मथुरा से वो इधर ही आ रहा है। चितो तु नयन निहारी, मन भर के या नयन भर के, पूरी आंख भर करके या पूरा जी भर के उसको देखो, देख के बताओ कौन है। मधुबन ते इति आवत, मधुबन से कोई इधर ही आ रहा है। माथे मुकुट मनोहर कुंडल, जैसे कृष्ण माथे पर मुकुट धारण करते थे और उनके गले में मनोहर कान में मनोहर कुंडल रहता था। पीत बसन रुचिकारी, और उनके शरीर को रुचिकर लगने वाला उनके शरीर पर पीला वस्त्र था, वो है। रथ पर बैठ कहत सारथी सो, और रथ पर बैठ करके वो सारथी से कह रहा है ब्रजतन बाह पसारी, यानी ब्रज की तरफ ऐसे हाथ बढ़ा के कह रहा है ऐसे कि हाँ उधर ही चलना है। तो ऐसे लग रहा है कि वो बता रहा है कि हमको ब्रज में चलना है। तो एक तो मधुबन की तरफ से आ रहा है, उसके माथे पर मुकुट है, कुंडल पहने हैं, कृष्ण की तरह दिखता है, और ब्रज की तरफ बाह पसार करके वो कह रहा सारथी से कि उधर ही चलो। तो इससे जो है क्या लगता है कि कृष्ण आ रहे हैं। अब दूर से तो पूरा क्लियर तो हो नहीं रहा, पूरा स्पष्ट छवि उसकी दिख नहीं रही है। तो जानती नाहिन पहचानती, उसको जानती तो नहीं है लेकिन पहचानते तो कुछ न कुछ है ही है। मन बीते युग चार, जैसे लगता है कि 4 युग पहले किसी को मैंने देखा था, उसी तरह की छवि दिखाई पड़ रही है। उसको जानते नहीं लेकिन पहचान, चेहरा कुछ पहचाना लग रहा है। सूरदास स्वामी के बिछड़े जैसे मीन बिनु बारी, हम लोगों की दशा इसमें वैसे है जैसे पानी जल से मछली को निकाल दिया जाए तो क्या होता है, वो मर जाती है या तड़पने लगती है। वैसे ही हमारी दशा है कि अपने स्वामी से बिछड़ कर, कृष्ण से, प्रिय कृष्ण से बिछड़ करके हमारी दशा वैसे ही है। यहाँ भी आप भ्रांतिमान अलंकार कर सकते हैं, यहाँ भ्रांतिमान अलंकार है, जैसे है कोई वैसे, कंफर्म नहीं है, भ्रांतिमान अलंकार है, ठीक है। और मन बीते युग चार, मन मनो मानो, तो ये उत्प्रेक्षा है। यहाँ पे क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। जैसे मीन बिन वारी, यहाँ पर एक दृष्टांत है, क्या है, दृष्टांत अलंकार, ठीक, ये दृष्टांत है यहाँ पे। तो इस तरह से ये आप जब विशेष लिखिएगा तो ये जरूर लिख लीजिएगा कि ये जो चीजें हमने बताई, भ्रांतिमान अलंकार, उत्प्रेक्षा, दृष्टांत है, इससे संबंधित कोई अगर पद आपको याद है या 2-1 लाइनें याद है तो भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। इससे आपका जो है मार्क्स का इसमें कटता नहीं है। 2 पद इसके बाद नेक्स्ट जो है 6वें 7वें में, और 100 पदों की हम जो सीरीज है 100 पद पूरा कर देंगे। और एक सूरदास से संबंधित, सूरदास के पदों की व्याख्या की एक प्लेलिस्ट है, इसको हमने डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, इसमें सारे पद आप देख सकते हैं, जितना हुआ है 25-30 पद जो हो गए हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं उसकी व्याख्या, और बाकी जो है धीरे धीरे मैं अपलोड कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको इंपॉर्टेंट जो एग्जाम की दृष्टि से, एग्जाम ओरिएंटेड सिविल सर्विसेज के लिए, आपके एकेडमिक के लिए इंपॉर्टेंट है, हिंदी साहित्य की, करंट अफेयर्स की और जीएस के हर पोर्शन की, जो भी एग्जाम से के दृष्टि से, जो केवल एग्जाम के पिन पॉइंट की दृष्टि से, यानी एग्जाम में आपको आना ही आना जिसको, उसी को हम यहाँ से लेकर के अपने चैनल पर या अपने प्लेटफॉर्म पर लेकर आते हैं। तो अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो इससे आपको बहुत ही बेनिफिट होगा, तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।